सुने बड़ी सोच का बड़ा जादू ऑडियो बुक समरी बाय R.K. ये किताब 1959 में लिखी गई थी, जिसे 21वीं सदी के लिए संशोधित किया गया है। आपको बेहतर जिंदगी की दिशा में ले जाने के लिए ये किताब एक गाइड के तौर पर काम करेगी। इसकी शुरुआत आपकी सोच बदलने से होगी। विख्यात जीवन प्रबंध डॉक्टर डेविड स्वाट PhD अमेरिका में अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और नेतृत्व विकास पर विशेषज्ञ परामर्श देने वाली फ्रॉम क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विस के प्रेसिडेंट थे। लोगों को प्रेरित करने के क्षेत्र में उन्हें आज भी शीर्ष विशेषज्ञों में गिना जाता है। डॉक्टर स्वाट द्वारा लिखी गई ये पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू आपके जीवन में सफलता के लिए और सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए इसे सुनना बहुत ज़रूरी है। यह ऑडियो बुक सेल्फ हेल्प पर अपनी शानदार कीर्ति में डॉक्टर डेविड स्वाट ने न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि इस मूल विषय का विश्लेषण भी करते हैं कि क्यों बड़ी सोच रखने वाले से आप जीवन में ऊंचे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सकारात्मक सोच आखिर काम कैसे करती है? यदि हाँ, तो आपको यह किताब पढ़ने की ज़रूरत है। दुनिया भर में 60 लाख से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़कर अपनी ज़िंदगी संवार चुके हैं। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऑडियो समरी। इस पुस्तक की ऑडियो समरी सुनकर आप डॉक्टर स्वाट की व्यवहारिक, दिलचस्प और अत्यंत सशक्त तरीके वाली कदम दर कदम पद्धति आपका मार्गदर्शक करेगी कि आप कैसे अविश्वास और उससे उत्पन्न होने वाली नकारात्मक शक्ति को परास्त कर सकते हैं। अपने दिमाग में सकारात्मक विचार पैदा कर सकते हैं। सफलता के लिए ठोस कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। बेहतर ढंग से ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपनी रचनात्मक शक्ति को जगा सकते हैं। अभी कार्य करने की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको दर्जनों शानदार व्यवहारिक विचार, तकनीकी और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का दोहन कर पाएंगे। ऐसा करने से आप मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। ऐसा करने से आप हर तकनीक को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए असली जिंदगी का एक उदाहरण भी दिया गया है। आप न सिर्फ ये समझ लेंगे कि आपको करना क्या है, बल्कि आप ये भी समझ लेंगे कि इन सिद्धांतों को असली जिंदगी की स्थितियों और समस्याओं में किस तरह लागू करना है। तो इस ऑडियो समरी में यह बताया जा रहा है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी, आपको सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस ऑडियो बुक समरी में हम बड़ी सोच के बड़े जादू पुस्तक के 13 भाग कवर करेंगे। आज लेते हैं अध्याय नंबर 1। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। अब शुरू करें अभी और जानें कि आप अपनी सोच को किस अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान दार्शनिक डिज़रायली के इस विचार से शुरू करें, जिनकी इतनी छोटी है कि उसे घटिया नहीं होना चाहिए। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आज़ादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं
उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट कर औसत जिंदगी नहीं जीना चाहता है। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता है। इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता है। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल की इस पंक्ति में दिखाया गया है, जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई में ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे ऐसा कभी नहीं कर पाते। विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें? लेखक ने विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। पहला, सफलता की सोचे, असफलता की बात न सोचे। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचे। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे मैं जीत जाऊंगा। ये न सोचे शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचे मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और ये न सोचे मैं उसके जितना योग्य नहीं हूं। जब अवसर नजर आए तो सोचे मैं ये कर सकता हूं। ये न सोचे मैं इसे नहीं कर सकता हूं। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर इस विचार को हावी हो जाने दे कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में सोचने से या चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिससे आपको असफलता हाथ लगती है। विश्वास की शक्ति को विकसित करने का दूसरा तरीका, अपने आप को बार बार याद दिलाए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते हैं। सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट का होना जरूरी नहीं है। नहीं, सफलता के लिए जादुई शक्ति या रहस्यमयी तत्व की आवश्यकता होती है, और सफलता का भाग्य से कोई संबंध नहीं होता है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। कभी भी खुद को सस्ते में ना बेचे। विश्वास की शक्ति को विकसित करने का तीसरा तरीका, बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी ना भूले, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचार और छोटी योजना से आसान नहीं होते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन मिस्टर राल्फ डे कोऑर्डिनेशनल लीडरशिप काउंसिल कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो भी लीडर बनना चाहता है उसे स्वयं के और स्वयं की कंपनी के विकास की योजना बना लेनी चाहिए। उसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विकास का आदेश नहीं दे सकता है। कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। ये ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, और इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। आपके लिए कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। मिस्टर कोऑर्डिनेटर की सलाह में दम है और ये व्यवहारिक है, इस पर चले। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं, वे निष्ठा और लगन के साथ आत्म विकास की योजना पर चलकर ही वहां पहुंच पाए हैं। इसी लेखक ने बताया है कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, और इस पुस्तक का लक्ष्य भी है कि 3 बातें होनी चाहिए। इसमें सामग्री होनी चाहिए,
यानी क्या किया जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें तरीका होना चाहिए, यानी कैसे किया जाए। और तीसरी बात यह है कि इसे एसिड टेस्ट में खरा उतरना चाहिए, यानी कि इससे परिणाम क्या मिलना चाहिए। जैसे इससे परिणाम मिलना चाहिए, क्या किया जाए, इस बारे में सफलता का आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफल लोगों के रवैये और तकनीक के अध्ययन से संबंधित है। वे स्वयं किस तरह सफल बनाते हैं, वे किस तरह बाधाओं का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, वे किस तरह दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं और कौन सी चीजें जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करती हैं। सफल लोग किस तरह सोचते हैं, आत्म विकास कैसे किया जाए वाला हिस्सा आपकी कार्य योजना बनाएगा। यह हर अध्याय में मिलेगा। इसमें काम को दिशा मिलती है, इस पर अमल करें और इसके परिणामों को स्वयं महसूस करें। और इस पुस्तक में इस प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि परिणामों पर भी ध्यान दिया गया है। यहाँ पर जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, अगर आप उसे अमल में लाते हैं तो आपको ऐसी सफलता मिलेगी और इतने बड़े पैमाने पर मिलेगी जिसकी आपने सपने में कल्पना नहीं की होगी। आपका परिवार आपका ज्यादा सम्मान करने लगेगा, आपके मित्र और आपके सहयोगी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, आप अधिक उपयोगी होंगे, आपके पास प्रतिष्ठा होगी, लोकप्रियता होगी, ज्यादा तनख्वाह होगी और आप बेहतर जीवन शैली का आनंद ले पाएंगे। अपने को सीखने का जिम्मा आप ही का है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर खड़ा रहकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। यह ऑडियो बुक समरी आपको रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही स्वयं को समझ सकते हैं। केवल आप ही स्वयं को यह आदेश दे सकते हैं कि आप इस ऑडियो समरी में दिए गए सिद्धांतों पर चलेंगे, लेकिन आप भी अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आप अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाए तो केवल आप भी अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ सकते हैं। 100 बात की एक बात, आपको ही स्वयं को इस योग्य बनना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि आपके पास पहले से ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें आप काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। आपकी प्रयोगशाला आपके आसपास ही है। आपकी प्रयोगशाला में इंसान रहते हैं। इन प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण हैं। अगर आपने इस प्रयोगशाला में स्वयं को वैज्ञानिक समझ ले तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, इसका कोई किराया नहीं देना पड़ता है, यहाँ किसी तरह की फीस नहीं लगती है। आप इस प्रयोगशाला का उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं। लेकर आगे बताते हैं कि अपनी प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में आपको वही करना होगा जो हर वैज्ञानिक करता है। आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा। क्या आपको इस बात में हैरानी नहीं होती है कि हमारे चारों तरफ जिंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि इंसान के व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है कि अवलोकन कैसे किया जाता है। इस ऑडियो बुक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको यह सिखाना भी है कि आप अवलोकन कैसे करें, इंसान के काम के पीछे छुपे कारणों को किस तरह समझें। आप स्वयं से यह सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों है कि जॉन इतना सफल है जबकि टॉम सिर्फ 2 दिन काट रहा है। कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते हैं जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त क्यों होते हैं। लोग एक व्यक्ति की कई बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं जबकि वे किसी दूसरे व्यक्ति की कही हुई उसी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। एक बार आप प्रशिक्षित हो जाए तो आपको केवल अवलोकन करने से आसान प्रक्रिया से ही बहुमूल्य सबक सीखने को मिलेंगे। लेखक आगे बताते हैं कि यहाँ 2 विशेष सुझाव दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप अवलोकन की कला सीख सकते हैं। आप अपने आसपास के 2 सबसे सफल और सबसे असफल लोगों का अध्ययन के लिए चुनें।
फिर जैसे जैसे आप ये पुस्तक की ऑडियो समरी सुनते जाएंगे, ये देखेंगे कि आपका सफल मित्र किस तरह सफलता के इस सिद्धांत पर चलता है, और यह भी देखें कि इस तरह के दोनों लोगों के अध्ययन से आप स्वयं इस ऑडियो बुक समरी में दिए गए सिद्धांतों की सच्चाई को परख सकेंगे। दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है, और आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, हम उतनी ही जल्दी सफल होंगे। लेखक बताते हैं कि हम में से ही ज़्यादातर लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है, और हम सब ने इस तरह की बातें सुनी हैं। पौधों को बढ़ते हुए देखना कितना रोमांचक होता है, किस तरह खाद पानी से वे तेजी से बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह वे जितने बड़े थे, आज वे उनसे कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से जब आदमी सावधानी से प्रकृति के साथ समन्वय कर लेता है तो इसके परिणाम रोमांचक होते हैं, परंतु अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम इससे 10 गुना अधिक रोमांचक होंगे। यह देखना सुखद होगा कि आप हर महीने, हर दिन ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा सफल बनते जाए। जीवन में कोई दूसरी चीज़ आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितना ये जानना कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं, और इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएं। इस तरह लेखक ने बताए गए विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। अध्याय 1 को आपने सुना, और आगे हम लाएंगे अध्याय 2। तब तक के लिए धन्यवाद।